हरे कृष्णा, राधे राधे। शास्त्रों में धनतेरस का दिन बड़ा ही खास माना जाता है। धनतेरस का त्योहार हर साल कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन से दिवाली पर्व की शुरुआत हो जाती है। इस दिन भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी, धन के देवता कुबेर की पूजा करने की परंपरा है। इस दिन धनवंतरी जी समुद्र मंथन के समय अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे, इसीलिए इस दिन बर्तन खरीदे जाते हैं। आइए जानते हैं साल 2025 धनतेरस कब है। 18 या 19 अक्टूबर। पूजा व खरीदारी। त्रयोदशी के दिन कुछ विशेष चीजों की खरीदारी भी की जाती है। ऐसा माना जाता है कि धन त्रयोदशी के दिन जो भी चीजें खरीदी जाए उसका अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है और वह आपकी समृद्धि में बढ़ोतरी करती है। लेकिन आखिर धनतेरस में क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं, यह कैसे जाने? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताते हैं कि इस बार धन त्रयोदशी पर आपको कौन कौन सी चीजें खरीदनी चाहिए और कौन सी चीजें गलती से भी नहीं लेनी चाहिए। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उन 5 चीजों के बारे में जो इस दिन अपनी क्षमता अनुसार खरीदनी अच्छी मानी गई है। सबसे पहले तो धन त्रयोदशी पर पीतल, चांदी और तांबे के धातु वाले बर्तन खरीदने का प्रचलन है। यह धातुएं पवित्र और स्वास्थ्यवर्धक मानी गई है और इनमें भोजन करने से स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए पीतल, तांबे और चांदी के बर्तन खरीद सकते हैं। इससे समृद्धि और स्वास्थ्य दोनों में वृद्धि होती है। दूसरी, इस दिन सोना और चांदी खरीदना भी अत्यंत शुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार सोना और चांदी देवी लक्ष्मी के प्रतीक माने जाते हैं और इन्हें घर में रखने से धन की वृद्धि होती है। इसीलिए इस दिन अपनी क्षमता अनुसार सोने चांदी के आभूषण खरीदने से घर में आर्थिक समृद्धि आती है। तीसरा, धन त्रयोदशी पर झाड़ू खरीदने की भी एक लोक मान्यता है। झाड़ू को घर की सफाई और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का प्रतीक माना गया है। झाड़ू खरीदने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और नकारात्मकता दूर होती है, ऐसा कहा जाता है। चौथा, धन त्रयोदशी के दिन जिनका प्राकट्य हुआ था वे भगवान धनवंतरी, स्वास्थ्य और आरोग्य के देवता हैं। इसीलिए इस दिन आयुर्वेदिक औषधियाँ खरीदना और स्वास्थ्य को प्रोत्साहन देने वाली चीजें लेना भी शुभ माना गया है। अगर संभव है तो इस दिन स्वास्थ्य संबंधी वस्त्र, वस्तुएं या फिर औषधियाँ खरीदनी चाहिए जो आपके स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाए। पांचवा, मनुष्य का स्वाभाविक धन उसके कर्म और उसका ज्ञान होता है। भौतिक धन एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन ज्ञान का धन मनुष्य के इस जन्म में भी और उसके अगले जन्म में भी उसके साथ रहता है। इसीलिए आप इस दिन भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, वेद पुराण, उपनिषद इत्यादि जैसे हमारे वैदिक ग्रंथों की खरीदारी भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे वैदिक ग्रंथ हमारे इस जन्म में तो साथ रहते ही हैं, लेकिन हमें इस जन्म मृत्यु के चक्कर से भी मुक्त होने का ज्ञान प्रदान करते हैं। इसीलिए वे हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। तो इस प्रकार से इस दिन आप कोई भी वैदिक ग्रंथ, पुस्तक या शास्त्र भी खरीद सकते हैं। धन त्रयोदशी के दिन अगर आप कोई जमीन, घर, प्लॉट इत्यादि खरीदने का विचार कर रहे हैं तो यह भी शुभ माना गया है। इस दिन शंख, चांदी के सिक्के, भगवान के श्री विग्रह इत्यादि खरीदना भी अच्छा माना गया है। आइए अब देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसको भूल से भी इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए और ना ही किसी से लेनी चाहिए। धन त्रयोदशी के दिन कांच और प्लास्टिक की वस्तुएं खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि यह वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। ऐसा कहा गया है कि कांच के टुकड़े टूटने का प्रतीक माना जाता है और इससे घर में दरिद्रता का वास होता है। लोहे से बनी वस्तुएं भी इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए। लोहे को शनि का प्रतीक माना गया है और धनतेरस के शुभ दिन पर इसे खरीदने से घर में नकारात्मकता और शनि दोष का प्रभाव बढ़ जाता है। इस दिन काले रंग की वस्तुएं और वस्त्र खरीदने से भी बचना चाहिए, क्योंकि काला रंग नकारात्मकता को और अशुभता का प्रतीक माना जाता है।
धनतेरस पर आप सफेद, पीला और लाल जैसे शुभ रंगों की वस्तुएं खरीद सकते हैं, जो कि सकारात्मक ऊर्जा के आकर्षित करती है। इस दिन इन रंगों के वस्त्र और वस्तुएं खरीदारी की जा सकती है, लेकिन काले, नीले इत्यादि रंग के वस्त्र और चीजें भूल से भी ना खरीदें। धन त्रयोदशी के दिन तेल और नुकीली वस्तुएं जैसे कि कैंची, चाकू आदि भी नहीं खरीदने चाहिए। यह वस्तुएं घर में कलह और नकारात्मकता को प्रोत्साहित करती है। इसीलिए इस दिन इन वस्तुओं की भी खरीदारी करना वर्जित माना गया है। धन त्रयोदशी के दिन जूते, चप्पल भी नहीं खरीदने चाहिए। पुरानी वस्तुएं या फिर उपयोग में पहले ली जा चुकी वस्तुएं, वाहन इत्यादि भी नहीं खरीदने चाहिए। इसके उपरांत कृत्रिम आभूषण भी नहीं खरीदने चाहिए और इस दिन किसी से धन उधार लेना भी अशुभ माना गया है। तो यह थी वह वस्तुएं जो आपको धन त्रयोदशी पर खरीदनी है और जो आपको गलती से भी नहीं खरीदनी चाहिए। धन त्रयोदशी के दिन हम देवी लक्ष्मी की पूजा और उपासना करते हैं। इस दिन कई घरों में यह भी प्रथा होती है कि आप लक्ष्मी देवी के पास अपने आभूषणों को रखकर उनकी पूजा आराधना करते हैं। चांदी के और सोने के सिक्कों की पूजा की जाती है। अपने मंगलसूत्र को भी आप इस दिन पूजा में रख सकते हैं। इससे आपके सौभाग्य, धन और समृद्धि में तो वृद्धि होती ही है, लेकिन आपके पतिव्रता धर्म की भी रक्षा होती है। धन त्रयोदशी के दिन विशेषकर हम कुबेर जी और देवी लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं। तो ऐसे समय में देवी लक्ष्मी का वास कहाँ पर रहता है, यह जानना बहुत जरूरी है। हम अपने घर में देवी लक्ष्मी को आमंत्रित तो कर लेते हैं, लेकिन क्या हमारे घर के अंदर वह योग्यता है जिसके माध्यम से देवी लक्ष्मी हमारे घर पर आने के लिए आकर्षित हो? तो यह जानने के लिए चलिए हम आपको लेकर चलते हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण के कुछ पन्नों में, जहां भगवान नारायण नारद मुनि से कहते हैं, हे नारद, जहां कहीं भी भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों की निरंतर प्रशंसा होती है, जहां कहीं भी भगवान के अर्चा विग्रह और उनका नाम कीर्तन होता है, वहां कृष्ण प्रिय लक्ष्मी देवी सदैव निवास करती है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि लक्ष्मी देवी उस घर में, उस स्थान में रहना पसंद करती है जहाँ उनके स्वामी भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना, उनका कीर्तन और उनके नाम की जप किया जाता है। तो चलिए, धन त्रयोदशी के दिन आप अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकते हैं। और अगर आपके पास माला नहीं है तो इस दिन आप 108 मनके वाली जप माला भी खरीद सकते हैं और उसी दिन से जप करना भी आरंभ कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण महामंत्र, यानी कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, यह अत्यंत पवित्र महामंत्र है। और इस विशेष कार्तिक मास में इस एक महामंत्र का हमें 1000 गुना अधिक फल मिलता है। यानी आप एक बार महामंत्र बोलते हैं तो आपको 1000 बार महामंत्र बोलने का पुण्य फल मिलता है। तो इसीलिए ऐसा सुवर्ण अवसर बार बार नहीं आता। तो इस धन त्रयोदशी पर आप विशेषकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। संभव है तो अपने परिवार के साथ बैठकर करिए। अपने घर के सदस्यों को और बच्चों को भी इस कार्य में नियुक्त करिए, क्योंकि मात्र लक्ष्मी देवी की पूजा आराधना करके आपको यह भौतिक सुख समृद्धि तो मिल जाएगी, लेकिन आपकी आध्यात्मिक समृद्धि का क्या? उसका बैंक बैलेंस तो आपको समय ही बढ़ाना पड़ेगा। और यह बैंक बैलेंस आपका तभी बढ़ेगा जब आप कोई आध्यात्मिक कार्य और प्रवृत्तियां करेंगे, जैसे कि भगवान के पवित्र नाम का जप करना, भगवान के शुद्ध भाव से सेवा करना, उनके भक्तों की सेवा करना, वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना और भगवत गीता जैसे ग्रंथों को पढ़ना। इन सभी कार्यों के माध्यम से आप परम भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा को आकर्षित कर सकते हैं। और जहां पर कृष्ण है वहां पर लक्ष्मी देवी तो स्वतः ही विराजमान करती है। और इस बात की पुष्टि स्वयं देवी लक्ष्मी भी करती है, और वह भी पद्म पुराण में। देवी लक्ष्मी कहती है कि जिन घरों में भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना नहीं होती, जहां पर भगवान हरि के नाम का उच्चारण नहीं होता, और जिस घर के लोग भगवान की भक्ति करने के लिए उत्सुक नहीं होते, उस घर में मैं कभी भी वास नहीं करती हूँ। तो इस प्रकार से हमारा वास्तविक धन हमारी कृष्ण भक्ति है।
इसीलिए उसे संजो कर रखना अत्यंत आवश्यक है। हम चाहे धन त्रयोदशी के दिन लक्ष्मी देवी की पूजा करें, उनके परिवार की सुख समृद्धि की याचना भी करें, लेकिन उसके साथ साथ हमारे मन और चेतना में यह बात भी होनी चाहिए कि हमारा वास्तविक सुख, हमारा वास्तविक धन और वास्तविक संपत्ति भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति है। इसीलिए इसे निरंतर बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए और इसी प्रकार से परिणाम स्वरूप धीरे धीरे करते हुए साधना भक्ति पथ में आगे बढ़ते हुए एक ना एक दिन हम इस आध्यात्मिक परम उच्च अवस्था को भी प्राप्त कर लेंगे। तो हमें आशा है कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके प्रश्नों के उत्तर भी आपको इसमें मिल गए होंगे। अगर आज का यह वीडियो आपको अच्छा और उपयोगी लगा है तो इसे अपने मित्रों और परिवार वालों को भी जरूर शेयर कर दें। उन्हें भी बताएं कि धन त्रयोदशी के दिन इस दिन क्या खरीदना चाहिए और उससे भी महत्वपूर्ण हमारी चेतना कैसी होनी चाहिए। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए आपके अपने इस चैनल अधिक ज्ञान सागर को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा लिखना भी ना भूले। एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए इस धन त्रयोदशी पर देवी लक्ष्मी और भगवान नारायण के साथ साथ भगवान धन्वंतरी की पूजा आराधना कीजिए और उन सभी से एक ही वरदान मांगिए कि वे आपको परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति रूपी धन प्रदान करें, जो कि हमारी वास्तविक संपत्ति है। हरे कृष्णा।